रात के 2:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें सो चुकी थीं। सिर्फ यहाँ वहाँ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर कहीं ट्रक की दूर होती आवाज। मायरा अपनी स्कूटी पर अकेली थी। हवा ठंडी थी पर उसके गाल जल रहे थे। आज ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन ने मैसेज किया था, मायरा आज रात 12 बजे पुरानी कोठी पर, बस आना, कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। मायरा ने 3 बार मैसेज पढ़ा, जवाब दिया, क्या बात है? जवाब नहीं आया। फिर भी वो जा रही थी। क्यों? खुद नहीं जानती थी। शायद इसलिए कि अर्जुन की वो एक नज़र, वो मुस्कान, वो बात करने का अंदाज, सब कुछ उसे खींचता था। पुरानी कोठी शहर के बाहर थी, सालों से बंद पड़ी। लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं। मायरा को डर नहीं लगता था, पर आज मन में एक अजीब सी घबराहट थी। स्कूटी कोठी के गेट के पास रुकी, लाइट बंद की। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट। गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। मायरा ने हेलमेट उतारा। लंबे बाल हवा में लहराए, उसकी सिल्क की कुर्ती हल्की सी लहराई। वो आगे बढ़ी। कोठी का मुख्य दरवाजा भी आधा खुला। अंदर से हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। अर्जुन, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो अंदर चली गई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। हर कदम पर दिल जोर से धड़का। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल, बीच में पुराना चांदनी का बिस्तर, उस पर सफेद चादर और चादर के ऊपर अर्जुन। वो शर्ट उतारे लेटा था, छाती ऊपर नीचे हो रही थी, आंखें बंद, चेहरा शांत पर होठों पर हल्की मुस्कान। मायरा रुक गई, सांस अटक गई। अर्जुन ने आंखें खोली, देखते ही उठ बैठा। तुम आ गई। उसकी आवाज भारी थी, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। मायरा कुछ बोल नहीं पाई, बस खड़ी रही। अर्जुन धीरे से बिस्तर से उतरा, नंगे पैर फर्श पर आए, उसके कदम मायरा की तरफ। वो इतने करीब आया कि मायरा उसकी सांस महसूस कर रही थी, गर्म, तेज। मैंने सोचा था आज सब कुछ। अर्जुन रुक गया। मायरा की आंखें उसकी आंखों में खो गईं। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उंगलियां आपस में उलझ गईं। मायरा का शरीर सिहर उठा। अर्जुन का दूसरा हाथ मायरा के कंधे पर, हल्के से, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं? मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। उनके चेहरे बस 1 इंच दूर। सांसें मिल रही थीं, गर्माहट बढ़ रही थी। मायरा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अर्जुन भी सुन रहा होगा। अर्जुन का हाथ उसकी कमर पर गया, हल्का सा दबाव। मायरा की साड़ी नहीं, कुर्ती का दामन हल्का सा सरका। वो कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर होंठ रख दिए, बहुत हल्के से, जैसे कोई फूल छू रहा हो। फिर गाल पर। मायरा की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अर्जुन का हाथ अब उसकी पीठ पर, धीरे धीरे नीचे की तरफ। मायरा ने आंखें खोल दी। अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे हटकर देखा। मायरा की आंखों में डर था और चाहत भी। मैं, अर्जुन ने कहा और रुक गया। फिर अचानक उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए। नहीं, उसने कहा। मायरा चौंक गई। क्या? नहीं, आज नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं मायरा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा करें जिसे बाद में पछतावा हो। मायरा की आंखें नम हो गईं। तुम? वो कुछ कह नहीं पाई। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। बहुत देर तक सिर्फ गले लगाए रहे, कोई और हरकत नहीं। बस एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। मैं इंतजार कर सकता हूं, अर्जुन ने फुसफुसाया। जब तक तुम पूरी तरह तैयार न हो, जब तक हम दोनों का मन एकदम साफ न हो। मायरा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी धड़कन सुन रही थी, तेज लेकिन काबू में। तुम सचमुच पागल हो, उसने हल्के से हंसते हुए कहा।
तुम्हारे लिए। हाँ। फिर दोनों बिस्तर के किनारे पर बैठ गए, बातें करने लगे। पुरानी यादें, कॉलेज के दिन, पहली मुलाकात, पहला मैसेज, पहली कॉफी। हंसी आई, आंसू आए, रात गहराती गई। मोमबत्ती धीरे धीरे जलकर खत्म होने लगी। सुबह का उजाला खिड़की से आने लगा। अर्जुन ने मायरा का हाथ पकड़ा। चलो घर चलते हैं। मायरा ने हामी भरी। दोनों नीचे उतरे, स्कूटी स्टार्ट की। रास्ते में हवा ठंडी थी, पर दोनों के चेहरों पर गर्माहट थी। मायरा ने पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। कल फिर मिलेंगे? उसने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, परसों, और जितने दिन चाहो। स्कूटी शहर की ओर बढ़ गई। उस रात कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी सब कुछ हो गया था। उनके बीच का वो भरोसा, वो इंतजार, वो प्यार, वो सब कुछ था जो शायद कभी खत्म न हो।